हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करवाया था जिसका नाम था डिस्काउंटेड अ बिल फ्रॉम द बैंक। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए हैं और उनमें डाउट भी आई है आपको, लेकिन मैं आज डाउट डिस्कस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि आज मुझे करवाना है डिस्काउंटेड का ही प्रैक्टिस। तो हो सकता है कि जो डाउट्स हो वो आज की क्लास में आपका कवर हो जाए। अगर नहीं भी होगा तो उसे होल्ड पे रखो, इकट्ठा करके रखो, एक ही दिन हम सारे डाउट्स को डिस्कस करेंगे। इवन मैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करवा दूंगा क्लास में ही। पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्काउंटेड ऑफ बिल करवाया था। मैंने क्या कहा था कि अगर मान लो एक व्यक्ति मिस्टर ए ने माल बेचा है मिस्टर बी को, ए ने माल बेचा है मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए एंट्री पास करता है बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स और मिस्टर बी एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। फिर बिल लिखने की एंट्री मिस्टर ए करता है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी और बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये चार एंट्री तो कॉमन एंट्री है, हर सवाल में होता है, चाहे वो सिंपल वाला हो या डिस्काउंटेड वाला हो या एनरोजमेंट वाला हो या एनरोजमेंट विद डिस्काउंटेड हो या डिसऑनर हो, व्हाट्सएवर कोई भी टॉपिक हो, ये चार एंट्री कॉपी पेस्ट है। आगे जाके तो आपको ये एंट्रीज रटने वाले हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैंने कहा अगर मुझे आज पैसे की रिक्वायरमेंट है, आज मुझे पैसे की जरूरत है, तो हम वो बिल लेकर कहां चले जाते हैं? बैंक के पास, और बैंक से कहते हैं भैया मेरे आज मुझे पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप मुझे पैसे दे दो और मेरा बिल ले लो आप। मैं अपना बिल उनको देता हूं और उसके बदले में उसे पैसे ले लेता हूं। ठीक है। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि बैंक मुझे कितने पैसे दे रहा है, वो हमें सवाल में गिवन था। शायद मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें लिखवाया था बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम हिज बैंकर ₹4,19,200, ₹9,500। लेकिन हकीकत में बैंक कभी भी अमाउंट नहीं बताता है, बल्कि बैंक कहता है कि ठीक है आप अपने बिल को मेरे पास ले आओ, मैं आपको 2% पर डिस्काउंट कर दूंगा। बैंक परसेंटेज बताता है, कभी भी अमाउंट नहीं बताता। उसको क्या पता बिल कितने का है, वो कहेगा आप मेरे पास बिल ले आओ कितने पर? 1% पर, 2% पर, 5% पर, वो परसेंटेज बताएगा और परसेंटेज के बेसिस पर हमें डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्लास के जो सवाल है उसमें क्या डिफरेंस है लास्ट क्लास के क्वेश्चन से। मैं पहले आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा और फिर इसे सॉल्व करूंगा, फिर एक सवाल लिखवाऊंगा और उसे भी सॉल्व करूंगा। ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ अलग होगा। देखते हैं क्या लिखा है। कहता है ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹4,10,000 on 1 जनवरी 2019। ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹4,10,000 10,000 on 1 जनवरी 2019 एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 3 months on same date A discounted the bill from his banker आगे में लिखा करता था ₹4, 10,000 है तो 9,500, 9,700, 9,900, 9,950 कुछ भी, लेकिन आप कहता है फ्रॉम हिज बैंकर एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, 2% पर एनम ऑन ड्यू डेट the bill was honored. Pass journal entry.
पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। लीजिए, ये है मेरे पास सवाल। कहता है ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 10,000। ए ने बी को माल बेचा है 10,000 का ऑन 1 जनवरी 2019 को। शायद पिछली क्लास में मैंने बताया ही है ये बात आपको कि जब भी आप सवाल करो तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ो और जो बोल रहा है उसकी एंट्री करते रहो। याद नहीं करना, पूरा सवाल इकट्ठा पढ़ोगे सारा हौस पौस हो जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, छोटे छोटे सवाल है, आगे जाओगे तो रिन्यूअल ऑफ बिल आएगा। एक बिल को कैंसिल करेंगे, दूसरा बनाएंगे, दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक और तीसरा बनाएंगे, तो उसमें कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एंट्री करेंगे। पहली लाइन में क्या लिखा है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 10,000 ऑन 1 जनवरी। तो हम लिखेंगे 1 जनवरी को ए ने माल बेचा है बी को। तो बताओ ए क्या एंट्री करेगा, ए एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का सर, 10,000 का। और बी क्या एंट्री करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। हमने गुड्स खरीदा है मिस्टर ए से, कितने में, 10,000 में। नरेशन आपको मालूम है, ये लिखेगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी और ये लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। नाउ एंट्री नंबर नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं ना, लाइन में क्या लिखा है, एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ। और 3 महीने का बिल ड्रॉ किया। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। बिल लिखने की एंट्री है बेटा ये, ठीक है। और बी की एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। मजे की बात बताऊं, ये चारों एंट्री हर सवाल में सेम होता है, ये हम जानते हैं, हर सवाल में सेम होता है। आगे पढ़ते हैं, सवाल में क्या लिखा है, ऑन सेम डेट ए डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंकर। मिस्टर ए ने बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट, सेम डेट पर। और हम जानते हैं बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री तो आप अच्छे से जानते हो, एंट्री बता दो बस। तो सर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मेरे हिसाब से एंट्रीज तो आप जानते ही होंगे ना, तो ये एंट्री है। बिल कितने का है, 10,000 का। अभी तक हमारे सवालों में कितने में डिस्काउंट करवाया ये गिवन होता था और हम यहां लिख देते थे बैंक में, जो लॉस हुआ वो डिस्काउंट में। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने बिल को डिस्काउंट करवाया है 2% पर एनम पर, 2% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है हर साल। तो अब मुझे पता लगाना पड़ेगा कितने का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, सर देखो ना, बिल कितने का है, बिल कितने का है, कहां कैलकुलेट करूं, चलो तुम्हारे सामने करता हूं। यहां पर बिल है हमारा 10,000 का, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, 2%, मल्टीप्लाई बाय ये बिल कितने महीने का है, बिल कितने महीने का है। तो सर बिल है हमारे पास, सर महीने क्यों गिन रहे हो, क्योंकि उसने बोला है पर एनम। देखो ठीक से, यहां वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, पर एनम। और पर एनम का मतलब होता है अगर 1 साल पहले हम बिल को डिस्काउंट करवाएंगे तो 2%। तो क्या 1 साल का बिल है, नहीं सर, बिल कितने महीने का है, 3 महीने का। तो 3 महीने का डिस्काउंट मिलेगा ना, 3/12। करो सॉल्व, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 0 से 2 0, सर 2 से कैंसिल करेंगे 50 रुपए। तो डिस्काउंट चार्जेस कितना आया, 50। समझ आया मेरी बात। तो डिस्काउंट चार्जेस उसने मुझे दे रखा था 50, 10,000 में से 50 रुपए का डिस्काउंट कट गया तो 9,950 रुपए का डिस्काउंट। और बी के बुक्स में नो एंट्री, ठीक है, बी के बुक्स में नो एंट्री।
समझ आया नहीं आया? मतलब अभी तक मुझे ये 9,950 रुपये बता दिया करता था, अब वो कह रहा नहीं 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 2% पे डिस्काउंट करवाया। तो आप निकालोगे डिस्काउंट चार्जेस कितने हैं, और कैसे निकालेंगे? 10,000 का बिल, 2% डिस्काउंट चार्जेस, कितने महीने का बिल था, बात खत्म। इसके बाद ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट कब आएगा? 4 अप्रैल। ये बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास। बैंक ये बिल लेकर गया मिस्टर बी के पास, और बी ने पैसे दे दिए। और जब बी पैसे देगा तो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बी को क्या लेना देना, वो तो पूरे पैसे देगा, 10,000 रुपये, और इसके बुक्स में नो एंट्री। चेक कीजिए क्या नया सीखा हम लोगों ने। तो हमने सीखा है कि अगर बिल को डिस्काउंट करवाते हैं, बिल को डिस्काउंट करवाते हैं परसेंटेज पर, तो हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। आइए काम करते हैं, पहले कॉपी करते हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन कॉपी नहीं करा तो पहले क्वेश्चन कॉपी करो, फिर मैं आपको आंसर के तीनों एंट्रीज दिखाता हूं, ठीक है? जल्दी से कॉपी करना। कॉपी हो जाए तो प्लीज बताना मुझे। एक सवाल और करेंगे हम लोग डिस्काउंटिंग के और डेट बेसिस पर। हो गया जी? चलिए फिर आप आंसर कॉपी कर लीजिए पहले, ठीक है? ये लीजिए, आपको दिख रहा है पूरा स्क्रीन पे बड़े आराम से? यस डेफिनेटली, फटाफट कॉपी कीजिए आंसर्स के सारी एंट्रीज, फिर एक और सवाल करेंगे, देखेंगे उसमें कुछ नया है कि नहीं है। हो गया? चलिए, तो मेरे साथ साथ ये सवाल कॉपी कर सकते हैं। देखो मैं एक नया सवाल लिख रहा हूं जिसमें लिखा है राम सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। राम ने माल बेचा है 25,000 का 1 अप्रैल 2019 को। ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ, और एक नया बिल ड्रॉ किया, एक बिल ड्रॉ किया 3 महीने का ऑन सेम डेट, उसी दिन। आफ्टर 1 मंथ राम, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद राम डिस्काउंटेड द बिल, डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंकर, फ्रॉम हिज बैंकर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम। चलो 6 कर देते हैं, 6% पर एनम ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड। पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री in the books of राम एंड श्याम। ठीक से पढ़िए सवाल, अच्छे से पढ़िए सवाल। देखो क्या लिखा है, राम ने माल बेचा है, राम सोल्ड गुड्स ₹4.25,000, 25,000 रुपए का। अरे किसको बेचा, ये तो बताया नहीं। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, ठीक है बेटा। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम, राम ने गुड्स बेचा है श्याम को ₹4.25,000, 25,000 रुपए का, ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को।
तो आइए एंट्री करें। चल मैं यहीं पर एंट्री करके दिखाता हूं। एक तो बुक्स बनाएंगे राम का और एक बुक बनाएंगे हम लोग श्याम का। ओके, अगर 1 अप्रैल 2019 को राम ने माल बेचा है तो राम क्या एंट्री करेगा? राम एंट्री करेगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल 25,000 25,000। और श्याम क्या एंट्री करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा? राम से, टू राम्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, कितने से सर? 25,000, 25,000। ओके, आप चाहो तो नरेशन लिख सकते हो। ये नरेशन लिखेगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम, ये लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिए सवाल देखिए, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर ₹25,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। हमने ये एंट्री कर दिया। ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ ऑन सेम डेट, उसी दिन हमने एक बिल ड्रॉ किया। तो चलिए उसी दिन मतलब 1 अप्रैल को। अगर 1 अप्रैल को सेम डेट पर बिल ड्रॉ करेंगे तो राम क्या एंट्री करेगा? राम एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने का सर? सेम अमाउंट, सेम डेट, 25,000। और श्याम एंट्री करेगा राम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू बिल्स पेबल सेम अमाउंट 25,000। नरेशन क्या होगा? यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल ड्रॉन और ये लिखेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड। पहले मुझे बताइए ये 4 एंट्री क्यों मैं बार बार इस यहां पर आके रुक जाता हूं? क्योंकि ये 4 एंट्री कॉमन है, ये 4 एंट्री कॉमन है, इसमें कोई लॉस कोई चेंज नहीं है, हर सवाल में कॉपी होता है। असली सवाल तो इसके बाद स्टार्ट होता है, तभी तो हमारे टीएस ग्रेवाल में कई सवाल ऐसे हैं जिनमें ये 4 एंट्री स्किप कर रखा है। वो सीधा लिखा कहता है कि हमने एक बिल बना रखा है, हमने एक बिल ड्रॉ कर रखा है, आज हम उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये 4 एंट्री कई बार वो नहीं पूछता है और कई बार 2 एंट्री गैप करता है। कई बार आप टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन पढ़ोगे, लिखेगा राम ड्रॉ अ बिल ऑन श्याम, राम ने बिल ड्रॉ करा श्याम के ऊपर, बात खत्म। माल बेचा था, अरे बेचा होगा तभी बिल ड्रॉ कर रहे, तो वहां पर गुड्स बेचने या खरीदने की एंट्री नहीं होती है, सीधा ही बिल बनाने की एंट्री होती है। वो तो कॉमन सेंस की बात है, जो सवाल बोलेगा हम वो करेंगे। सवाल में नहीं लिखा हम जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। मेरे सवाल में लिखा था कि राम ने माल बेचा तो हमने एंट्री करा। चलिए एनीवे वापस आते हैं सवाल पर, फिर से पढ़ते हैं। राम सोल्ड गुड्स फॉर श्याम टू श्याम ₹4.25 हो गया। ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ ऑन सेम डेट हो गया। आफ्टर 1 मंथ, ये है इंपॉर्टेंट वर्ड, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद। अच्छा अभी डेट क्या है? 1 अप्रैल, तो 1 महीने बाद कौन सी डेट आएगी? 1 मई, 1 मई। क्या हुआ ये भी पढ़ लो ना। आफ्टर 1 मंथ राम डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंकर, 1 महीने बाद उसने बिल को क्या करवाया? डिस्काउंट करवाया। अच्छा चलो 1 महीने बाद 1 मई आएगा और बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री ये राम की बुक से पता है तुम्हें। यहां पे लिखेंगे 1 महीने बाद कौन सी डेट? 1 मई। बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री तो हमें मालूम है सर, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अच्छा ये बताइए बिल कितने का है? 25,000 का। बिल 25,000 का था ना, एक बार देख लो फिर से। हाँ जी सर 25,000 का बिल था, ये देखो। डिस्काउंट कितने में करवाया? 6% पे, फ्रॉम हिज बैंकर एट द रेट ऑफ 6%। आइए निकालते हैं। ये ध्यान देना बेटा, यहां पे गलती करते हो। 25,000 का बिल, 6% का डिस्काउंट इनटू। अब यहां सबसे बड़ी समस्या है,
आप मुझे बताइए कितने महीने का, क्योंकि 6% पर एनम लिखा है तो कितने महीने का डिस्काउंट निकालेंगे। सर क्या कितने महीने का, बोल तो रहे 3 महीने का बिल है, देखो 3 महीने का। बेटा सावधान, यही गलती करोगे। भले ही उसने बोला है 3 महीने का, लेकिन 3 महीने में से 1 महीने वो बिल हमारे पास ही है। देखो क्या लिखा था, आफ्टर 1 मंथ, मतलब बैंक के पास जब हम गए तो ड्यू डेट आने में कितने महीने बाकी रह गए, ड्यू डेट आने में कितने महीने बाकी रह गए। 3 महीने का बिल था, 1 महीने के बाद हम गए बैंक के पास, तो बैंक के पास जिस दिन हम गए थे उस दिन से ड्यू डेट आने में कितने महीने रह गए। तो सर 3 महीने का बिल था, 1 महीने तो हम रुक गए घर पे ही, तो 2 महीने पहले हम गए ना, तो बैंक हमसे जो कमीशन मांगेगा वो 2 महीने का मांगेगा। मेरे भाई 3 महीने का बिल था, अगर उसी दिन हम ये बिल लेकर बैंक के पास पहुंच जाते तो बैंक कहता आज अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो मुझे कितने महीने बाद पैसे मिलेंगे, 3 महीने बाद, तो 3 महीने का कमीशन दो। लेकिन अगर ये बिल मैंने ड्रॉ किया 3 महीने का, 1 महीने मेरे पास ही पड़ा था, 1 महीने बाद हम बैंक के पास गए और बैंक को बोला भैया पैसे दे दो, तो बैंक क्या कहेगा, आज अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो इस बिल के बदले में कितने महीने बाद पैसे मिलेगा, तो मैं बोलूंगा 2 महीने बाद, क्योंकि 1 महीने तो बीत गए, तो वो 2 महीने का ही तो कमीशन मांगेगा। समझ आ रही मेरी बात। सवाल कहता है आफ्टर 1 मंथ, देखिए यहां पर उसने कहा आफ्टर 1 मंथ राम डिस्काउंटेड, मतलब राम ने उस बिल को 1 महीने तक अपने पास ही रखा, लेकिन 1 महीने बाद जब बैंक के पास गया पैसे मांगने तो बैंक कहता है ठीक है मैं तुमसे कमीशन लूंगा 6% पर एनम। मैंने कहा भैया पर एनम की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 महीने टाइम है, 3 महीने का बिल था, 1 महीने तो बीत गए, अब सिर्फ 2 महीने के बाद तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो वो कमीशन कितने महीने का मांगेगा, 2 महीने का। इस बात का खास ध्यान रखना। लीजिए तो यहां पर हम कमीशन निकालेंगे 2 मंथ का, निकालो 2 मंथ का, 6 2 जा 2 से कैंसिल से 250 रुपए, तो 250 का कमीशन आ गया और 24,750 रुपए का बैंक में पैसे आए, और इसके बुक्स में नो एंट्री। ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट अब यहां से 3 महीने थोड़ी गिनोगे, 3 हमारा ड्यू डेट तो वही रहेगा। अप्रैल में हमने बिल लिखा था तो मई जून जुलाई, तो 4 जुलाई, 4th ऑफ जुलाई, इसके बुक्स में नो एंट्री, और ये एंट्री वही घिसी पिटी एंट्री, लाओ भैया मेरा बिल दे दो मुझे, बीपी अकाउंट डेबिट, टू कैश, ये लो अपना कैश, टू कैश, कितने से 25,000। बताओ मुश्किल लगा क्या? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। आइए कॉपी करना पसंद करो तो कॉपी करो, अदरवाइज एक सवाल और हम लोग करेंगे। सवाल की तो भरमार है, सवाल की टेंशन ना लो, ढेर सारे सवाल है, आराम से करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। स्पीड में करो बेटा। वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन कॉपी हो जाना चाहिए था आपका, बट नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं। लीजिए आंसर कॉपी कर लीजिए, 2 ही एंट्री है यहाँ पर, अगली 2 एंट्री नेक्स्ट पेज पर है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब पहले इसको कॉपी कीजिए, जल्दी कॉपी कीजिए, एक सवाल मुझे और करवाना है। टाइम की बड़ी बाउंडेशन होती है यार। कंप्लेन आते हैं बच्चों के कि सर थोड़ी छोटी वीडियो बनाया करो। मैं ऑलरेडी कोशिश करता हूं कि छोटी ही वीडियो बनाया करूं, लेकिन इतनी भी छोटी मत बनाओ ना कि बच्चा देखे ही ना कहता ये क्या था। कंसेप्ट भी तो समझ आना चाहिए ना। 1-2 क्वेश्चन या एक टॉपिक अगर क्लास में ना हो तो फिर ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं आज। ठीक है, चलिए तो ये हो गया कॉपी आपका, और यही वजह है बेटा कि मैं कॉपी करने का ज़्यादा समय नहीं देता हूँ। हालांकि मैं क्लास नॉर्मल फेस टू फेस जब क्लास होती है तो कॉपी करने का टाइम देता हूँ, 10 मिनट में क्वेश्चन करवाया, 10 मिनट नोट करने में देता हूँ। आधे घंटे की क्लास लेता हूँ, आधे घंटे बच्चा कॉपी कर रहा होता है। लेकिन इस तरह की क्लासेस में कॉपी करने का टाइम दूंगा तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है। जो 1 घंटे की क्लास में फेस टू फेस होता है वो यहाँ पर आधे घंटे 40 मिनट में कवर हो जाता है, बड़े आराम से कवर होता है। चलिए जी, नोट हो गया होगा। मैं एक सवाल और आपको करवाने वाला हूं और उसके बाद देखेंगे कि आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन। लिखा है
X sold goods to Y for rupees 5,000 on 1st of January 2019. X sold goods to Y for rupees 5,000 on 1st January 2019. On same date, draw a bill for 3 months. On same date, draw a bill for 3 months. On 1st of March 2019, X discounted the bill from his banker at the rate of 12% per annum. On due date, the bill was honored. Pass journal entry entries in the books of X and Y. ठीक से पढ़िए बेटा सवाल। मैंने क्या लिखवाया है? मैंने लिखा है X sold goods to Y. X ने गुड्स बेचा है Y को फॉर रुपीज 5,000, 5,000 रुपए का ऑन 1 जनवरी 2019। आइए ना एक काम करते हैं, सवाल पढ़ते रहेंगे और साथ साथ एंट्री करते रहेंगे इन दी बुक्स ऑफ X और इन दी बुक्स ऑफ Y। अगर 1 जनवरी को X ने माल बेचा है Y को, X ने माल बेचा है Y को, तो बताओ X क्या एंट्री करेगा? तो X एंट्री करेगा Y's अकाउंट डेबिट टू सेल्स, Y's अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का? 5,000। और Y एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट 5,000। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट 5,000। नरेशन आपको मालूम है, ये लिखेगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू Y और ये लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम X। ठीक है। ऑन सेम डेट 1 जनवरी, पढ़िए ना क्या लिखा है। ऑन सेम डेट ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ। हमने 3 महीने का बिल ड्रॉ किया, तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y's अकाउंट 5,000 और Y एंट्री करेगा X अकाउंट DR डेबिट टू बिल्स पेबल। नरेशन आप बताओगे? हाँ सर, नरेशन बता देता हूं। इसका नरेशन होगा बीइंग बिल ड्रॉन और इसका नरेशन होगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड। यहां तक कोई दिक्कत है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कॉमन एंट्रीज है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो आगे लिखा है ऑन 1 मार्च 1st ऑफ मार्च, ध्यान रखना 1 मार्च है। ऑन 1st मार्च X डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंकर। X ने बिल को डिस्काउंट करवा लिया अपने बैंक से। तो बैंक से डिस्काउंट करवाने के एंट्री तो आप बता ही सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल हमारा 5,000 का था। मेरी समस्या यह है कितने महीने का डिस्काउंट। तो बेटा बिल लिखा कब गया था?
1 जनवरी को। डिस्काउंट कब करवा रहे हैं? 1 मार्च को। कितने महीने बाद डिस्काउंट करवा रहे हैं? तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च, 2 महीने बाद। बिल कितने महीने का था? 3 महीने का। अगर 2 महीने बाद डिस्काउंट करवाएंगे तो बैंक को कितने महीने पहले दे रहे हैं? बैंक को कितने महीने पहले दे रहे हैं? मतलब जिस दिन हम ये बिल लेकर बैंक के पास गए थे और मैंने कहा था भैया ये बिल लो, इसके बदले में मुझे पैसे दे दो, तो बैंक मेरे से पूछ रहा था कि जो बिल आप मुझे दे रहे हो इसके बदले में पैसे मुझे कितने महीने बाद मिलेगा? तो मैं उसे बोलूंगा देखो सर 3 महीने का बिल था, 2 महीने तो मैंने अपने पास ही रख लिया, 2 महीने तो मैंने से अपने पास ही रख लिया, तो आपको तो 1 महीने बाद ही मिल जाएगा। तो आपको मैं कमीशन कितने महीने का दूंगा? 1 महीने का। मतलब कमीशन निकालूंगा 5,000 का 6% 1 महीने का। 1 महीने का कितना आया बताओ? तो सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 रुपए का डिस्काउंट आया, तो ये आ गया 4,975 रुपए। और इसके बुक्स में नो एंट्री। ऑन ड्यू डेट, तो ड्यू डेट कब आया? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को बिल किसके पास था? बैंक के पास। बैंक पैसे लेने किसके पास गया? वाई के पास, और वाई ने पैसे दे दिए। तो ये एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। और एक्स के बुक्स में नो एंट्री। एक्स के बुक्स में नो एंट्री। बताओ कितना सिंपल है, मंथ देखना है बस। लीजिए पहले आप चाहो तो क्वेश्चन कॉपी करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाता हूं। एंट्री नंबर 1 भी साथ साथ कॉपी कर लेना, जल्दी से क्विक स्पीड में कॉपी करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है ना बेटा, मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है, जर्नल एंट्री बेस्ड है। जिन बच्चों ने जर्नल में थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी उनके लिए आसान है। वैसे भी यहाँ पर रिपीटेड एंट्रीज ज्यादा है, रिपीटेड। नई एंट्रीज टॉपिक के साथ आता है, नया टॉपिक नई एंट्री, बाकी रिपीटेड। ठीक है, मैं इसका क्रक्स भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसे कॉपी कर लो पहले जल्दी से। आज नहीं, जब चैप्टर एंड पर होगा तब बात करेंगे। ठीक है, लीजिए स्क्रीन पे पूरा सवाल दिख रहा है, आप कर सकते हो कॉपी। और पिछली क्लास में बच्चे मेरे से कह रहे थे सर आपने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 1 to 8, उसमें तो पता नहीं क्या क्या था। मेरे पास डिसऑनर था, हमारे पास नहीं, डिसऑनर नहीं था, क्या था हमारे पास? किसने बोला था? मेरे ख्याल से एंड्रोजमेंट वगैरह था। तो आप देख लेना बेटा, हेडिंग डला होगा। स्टार्टिंग के 3-4 सवाल तो करने ही करने हैं आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला दूसरा सवाल तो उसमें ड्यू डेट बताना है, वो तो आप बता ही दोगे। नहीं भी बताओगे तो हम डिस्कस करेंगे टीएस अग्रवाल के सवाल। और कुछ क्वेश्चन हमारे एंड्रोजमेंट के थे, तो एंड्रोजमेंट का जो टॉपिक है हमारा वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैंने 2 टॉपिक मतलब आज हमने 2 टॉपिक खत्म कर दिए हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन और दूसरा डिस्काउंटेड। ठीक है, अब हम एंड्रोजमेंट अगली क्लास में सीखेंगे, फिर एंड्रोजमेंट विद डिस्काउंटेड दोनों डिस्कस करेंगे। टाइम लगेगा अभी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट कीजिए, होमवर्क वही है जो पिछली क्लास में दिया था। पिछली क्लास में टीएस अग्रवाल के होमवर्क दिया था, उसी होमवर्क को अगर किसी ने नहीं करा है तो उसे सॉल्व करना है। हेडिंग बना होगा तुम्हारी टीएस अग्रवाल में, ऑनर्ड ऑफ बिल और दूसरा होगा डिस्काउंटेड ऑफ बिल। ये दोनों टॉपिक आपको कवर करना है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।